उसका हेतु केवल परमाणु का समुदाय ही है, और परमाणु का समुदाय है तो उसको समुदाय करने वाला कोई तो होगा ना। ना 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 ना, समुदाय करने वाला कोई नहीं है। तो संघात करने वाला कोई नहीं होगा, तो संघात ही शक्य नहीं है। यह आशंका की है। निषेधति सहतुर अभावे। अरे समुदाय करना होगा तो समुदाय क्या अपने आप थोड़ा होता है? समुदाय करना है तो उसको समुदाय करने वाला कोई तो जरूर है ना। क्या समुदाय करने वाला किसी समुदाय करने वाले की जरूरी है। तुम तो समुदाय को मानते ही नहीं है, तो संघात समुदाय होगा ही नहीं, इसकी आशंका करके निषेध कर रहे हैं। इतरेतर प्रत्ययत्वात् इति चेत, ये पूर्व पक्ष। क्या इतरेतर प्रत्ययत्वात्, इतरेतर कारण हो गए। इति चेत उपपद्यते लोक यात्रा, ये कहा ना समुदाय अनुपत्तो। इधर देखो 588 निष्कर्ष को लाल करो। समुदाय अनुपत्तो तद आश्रया लोक यात्रा लुप्येत, ये निष्कर्ष किया ना। लोक यात्रा नहीं होगी, ये व्यवहार नहीं होगा, क्यों? समुदाय ही उत्पन्न नहीं होगा। तो समुदाय के परमाणु के समुदाय को आश्रय करने वाला लोक यात्रा ही लुप्येत, है ना। तो क्या काम? लोक यात्रा उपपद्यते, क्यों? इतरेतर प्रत्ययत्वात्, इतरेतर के कारण होता है, एक दूसरे का कारण होता है, इसलिए लोक यात्रा होगी। लोक यात्रा की क्या अड़चन है? दूसरा उनको समुदाय करने वाला क्यों चाहिए? समुदाय तो अपने आप होता है ना। पानी में लकड़ी गिर गई तो पानी उसको ढकेलेगा कि नहीं? भौरा आ गया तो अपने आप उसमें गरागर घूमेगा कि नहीं? घूमेगा ना। अच्छा, अभी कोई एक आधी पेड़ या पत्थर होगा, वहां जाकर के अटकेगी कि नहीं अटकेगी? अटकेगी, ये होता है ना। तो अपने आप होते हैं ना, उसमें क्रियाएं तो होती है। इसमें तुम्हारे शरीर में कितने अनंत क्रिया होती है, वो कैसे हो रही है? अपने आप हो रही है कि परस्पर एक दूसरे को हिलाते हैं, डुलाते हैं, क्या क्या करना है वो करते हैं। इतरेतर प्रत्ययत्वात् इति चेत, तो बोलता है न उत्पत्ति मात्र निमित्तत्वाद, ये उत्पत्ति के मात्र के निमित्त ही है। ये इतरेतर के कारण क्यों हो गए? पूर्व पक्ष कह रहा है यद्यपि भोक्ता, फिर कौन? अथवा प्रशासिता, कौन? कश्चित चेतन। भोक्ता प्रशासिता, कोई चेतन सहता शिरो न विपगम्यते। क्या? भोक्ता अथवा प्रशासिता, कोई चेतन जो सहता है, सिर है, उसको स्वीकारा नहीं जाता है। हम नहीं मानते। बौद्ध क्या कह रहा है? कोई भोक्ता, कोई प्रशासिता, कोई इनका समुदाय करने वाला चेतन, कोई स्थिर, हम मानते नहीं है ना। फिर क्या? फिर ये लोक यात्रा कैसे होगी? तथापि अविद्यादीनाम, अविद्या अस्मिता राग द्वेष आदि जो है, ये इतरेतर के कारण बनेंगे और उपपद्यते लोक यात्रा,
कारणत्वात् स्वल्प विराम करो, लोक यात्रा हो जाएगी। हम लोग क्या मानते हैं? भोक्ता, प्रशासिता, कोई समुदाय करने वाला, कोई स्थिर चेतन को हम नहीं मानते। फिर भी क्या है, अविद्या आदि से एक दूसरे के वो कारण बन जाएंगे। इतरेतर कारणत्व उपपद्यते, इतरेतर के कारण होने से लोक यात्रा हो जाएगी। तस्यां च उपपद्यमानायां न किंचित अपरम अपेक्षितव्यम, वो उपपद्यमान होने पर दूसरी किसी की आवश्यकता ही नहीं है। तेच अविद्यादय, मतलब बौद्ध क्या मानते हैं? अविद्या, स्वल्प विराम, अविद्यादि कौन है? कोष्टक में लिखो, अविद्या स्वल्प विराम, फिर संस्कार, फिर विज्ञान स्वल्प विराम, फिर नाम, फिर रूपम, षडायतनम स्वल्प विराम, फिर स्पर्श, फिर षडायतनम, स्पर्शो, वेदना, तृष्णा, उपादानम, भव, जाति, जरा, मरणम, शोक, परिदेवना, दुखम, दुर्मनस्त्व, दुर्मना इति एवं जातीय का इतरेतर हेतु काम। सौगते समय, मतलब सौगत के मत में, समय का अर्थ है मत में, क्वचित संक्षिप्ता निर्दिष्ट, कहां संक्षिप्त से निर्दिष्ट किए। अविद्यादि क्या है? संस्कार, विज्ञान, नाम, रूप, षडायतन, स्पर्श, वेदना, तृष्णा, उपादान, भव, जाति, जरा, मरण, शोक, परिदेवना, दुख, दुर्मना, ये जाति वाले हैं, एक दूसरे के हेतु हैं। एक को ढकेल दिए का दूसरे, वो दूसरे को ढकेलता है, दूसरे तीसरे को ढकेलता है। ये सौगत समय क्वचित संक्षिप्ता निर्दिष्ट है। ये देखो, 10 लोगों का समुदाय है, वो 10 लोग अपने अपने जगह शांत रूप से बैठे हुए है ना, तो ठीक है ना। मगर उसमें से किसी ने कोई उठा और दूसरे के पीठ पर उसने बुक्की मार दी। अब बोलो क्या हो गया? अब क्या हो गया? दूसरा उठा और उसने भी बुक्की मारी, फिर इसने उसका गला धरा, फिर उसने उसका गला धरा, इसने उसको पटक दिया, फिर उसने उसको पटक दिया, सब लोग उठ गए, छुड़ाने लग गए। गड़बड़ी होगी ना। अब इनको ये करने के लिए दूसरा कोई, इनके बाहर का कोई था क्या? ये समुदाय वाले एक दूसरे पर झड़प लेने लगे ना। ये समझ में आया कि नहीं आया? तो वही क्या हो गए, एक दूसरे के लिए क्या हो गए, कारण बन जाते हैं, है ना। इसने इसका माथा फोड़ा, तो माथा किसने फोड़ा? इसके फोड़ा। इसने माथा फोड़ने का कारण क्या? इसने बुक्की मारी, है ना। परस्पर कारण हो गए कि नहीं हो गए? तो नीचे लिखना है तो लिख लो, जो है वो। इतरेतर प्रत्ययत्वात्, ये सूत्र में प्रत्ययत्व है। ये प्रत्ययत्व का अर्थ क्या बता दिया हमने? कारणत्व। ऊपर लिखो, है ना। क्यों?
कार्यम प्रत्ययते मतलब गच्छति इति प्रत्यय। कार्यम प्रत्ययते कार्य की अभिव्यक्ति होती है, कार्य को प्राप्त होता है, इसलिए प्रत्यय है। प्रत्यय का अर्थ क्या है? कारण। हाँ, आ गया कारणम। इतरेतर प्रत्ययत्वात्, इतरेतर प्रत्ययत्वात् का अर्थ क्या हो गया? कारणत्वात्। एक दूसरे के प्रति वो कारण होने से, है ना, क्या हो गया? पूर्ण वाक्य क्या? उपपद्यते लोके यात्रा, ऊपर लिखो, ये पूर्व पक्ष है। इतना इतरेतर प्रत्ययत्वात्, इतना सूत्र है ना। इतरेतर प्रत्ययत्वात्, प्रत्ययत्वात् का अर्थ क्या है? कारणत्वात्। और ऊपर क्या लिखेंगे? उपपद्यते लोक यात्रा, लोक यात्रा उपपन्न। तो प्रत्यय का व्युत्पत्ति क्या की? कार्यम प्रत्ययते मतलब गच्छति इति प्रत्यय। प्रत्यय मतलब कोष्टक में कारण लिखो। अर्थात अविद्यादि से ही संघात की सिद्धि, संघात सिद्ध मतलब संघात सिद्ध होने पर व्यवहार लोक यात्रा हो जाएगी, दूसरी किसी की जरूरत नहीं है। और अविद्यादीनाम तेच क्या कह? अविद्यादीनाम इतरतर कारणत्वात् उपपद्यते लोक यात्रा, ये सूत्र का अर्थ। कोष्टक करो, लिखो सूत्र का अर्थ। अविद्यादीनाम इतरेतर कारणत्वात् उपपद्यते लोक यात्रा, ये सूत्र का पूर्व पक्ष। अविद्यादि से ही संघात सिद्ध होने पर व्यवहार उपपत्ति होती है। तेच क्षणिकेषु स्थिरत्व बुद्धिर अविद्या। अविद्या क्या? बौद्धों के मत में अविद्या क्या? क्षणिकेषु स्थिरत्व बुद्धिर अविद्या। उससे क्या होगा? द्वेष मोह संस्कारा भवन्ति। राग द्वेष मोह संस्कार से क्या होगा? तेभ्यो गर्भस्थस्य आद्यम विज्ञानम उत्पद्यते। गर्भस्थ होने से आद्य विज्ञान की उत्पत्ति होती है। उससे क्या होता? तस्माच्च आलय विज्ञानात्, वो आलय विज्ञान से पृथ्व्यादि चतुष्टयम, पृथ्व्यादि चार, वो नाम का आश्रय हो जाता। ये नाम का आश्रय होने से नाम बन जाता है, नाम होने पर रूप भी हो जाता है। शीत असितात्मकम शुक्र शोणितम निष्पद्यते। और गर्भ में कलल बुद्बुद अवस्था नाम रूप शब्दार्थ इति निष्कर्ष। गर्भ में कलल बुद्बुद ये जो अवस्था है उसका क्या है? नाम रूप शब्दार्थ। विज्ञान पृथ्व्यादि चतुष्टयम रूपम च। क्या विज्ञान क्या है? पृथ्व्यादि चार और उनका रूप, ये विज्ञान है। षड आयतनानि यस्य इंद्रिय जातस्य तत् षडायतनम। षडायतन कौन है?
षडायतनानि यस्य इंद्रिय जातस्य तत्षडायतनम, इंद्रिय जात के 6 आश्रय है, चक्षु, श्रोत्र, रसना, घ्राण, मन। नाम रूप इंद्रियाणाम मिथ संयोग स्पर्श, और नाम रूप वाले इंद्रियों का परस्पर संयोग सन्निकर्ष होना, ये स्पर्श है। तो उससे क्या होगा? सुखादि की वेदना होगा। उससे क्या होगा? विषय तृष्णा। उससे क्या हो गया? प्रवृत्ति होगी, विषय की तृष्णा हो गया। वेदना होने से पुनर्विषय की तृष्णा होगा। तृष्णा होने से प्रवृत्ति उपादानात् तेन भवति अस्मात् जन्म की ध्येतो विषयान् पुंस संगस्तेषु उपजायते संगात् संजयते काम कामात् क्रोधो विजायते क्रोधात् भवति सम्मोह सम्मोहात् पृथिविग्रह बुद्धिनाशो प्रणश्यति। ये बताया, तो क्रम बताया ना। तो उसी तरह नाम रूप इंद्रियों को परस्पर संयोग होता है, उसको स्पर्श कहते हैं। सुखादि, उससे क्या? सुख दुख ये वेदना होते हैं। उसका विषय कौन है? तृष्णा। उससे क्या होगी? प्रवृत्ति, उपादान प्रवृत्ति का ग्रहण। तेन भवति अस्मात् जन्म, मतलब भव धर्मादि, ततो जाति देह जन्म पंचस्कंद समुदाय, ये उनकी परिभाषाएं हैं। उनका जाति देह जन्म पंचस्कंद समुदाय की यावत। जातानाम स्कंदानाम परिपाको कौन होता है? जरास्कंद, नाश, मरणम, म्रियमाण से पुत्रादि स्नेहात अंतर्दाह कौन? शोक। जातानाम स्कंदानाम परिपाको क्या है? जरास्कंद, नाश, मरणम, म्रियमाण से पुत्रादि स्नेहात अंतर्दाह शोक, तेना हा पुत्र इत्यादि विलाप, ये परिवेदना। हा पुत्र इत्यादि विलाप जो होता है उसको क्या कहते हैं? परिवेदना कहते हैं। यहां इकट्ठे चलुए तत्र का परिवेदना शब्द आया है ना। या तो सही ध्रुव मृत्यु ध्रुवम जन्म मृत्युस्य, अनिष्ट अनुभवो दुख। अनिष्ट का अनुभव क्या है? दुख। तेन दुर्मनता, मानसी व्यथा, उससे क्या होगा? मन की व्यथा होगी। इति शब्दों मानापमानादि क्लेश ग्रहात्। इति शब्द किस लिए? मानापमानादि शब्द का संग्रह करने के लिए। ये बड़ा महत्व होता है, ये लिख के रखो, सारे अर्थ समझ में आ जाएंगे। हम तृष्णा वगैरह बोलते हैं, मगर अर्थ क्या है उसको? तृष्णा मतलब क्या है? कैसी होते? न केवल सुगत नाम एवं अविद्यादय सम्मता, किंतु सर्ववादी नाम अपनी सुख दुखादि सर्ववादियों के, सर्वेशा है ना, सर्वेशाम अपि अयम विद्यादि कलापो अप्रत्याख्येय। सबके लिए ये अविद्यादि समुदाय का प्रत्याख्यान नहीं होता है, सब लोग मानते हैं। हो गया? तो ये अविद्यादि कलाप, कलाप मतलब समुदाय, ये कैसा होता है? परस्पर निमित्त नैमित्तिक भावेन, ये एक दूसरे के निमित्त इतरेतर निमित्त नैमित्तिक भाव प्राप्त होता है। घटी अंतर्वत
अनिशम आवर्तमाने घटी यंत्र के तरह सतत आवर्तमाने अर्थाक्षिप्त उपपन्न संगात इति चेत, ये घटित यंत्र के तरह अनिशम, अनिशन का अर्थ है निरंतर, आवर्तमाने ये अर्थ से अर्थाक्षिप्त, उपपन्न अर्थ से आक्षिप्त, संगात उपपन्न है, व्यवहार होता है, घटी यंत्र व्यवहार होता है, इसलिए ये एक दूसरे के निमित्त नैमित्तिक बनते हैं, यह अर्थ से ही सिद्ध होता है। इति चेत प्रश्न चिन्ह करो, क्या करो, ये प्रश्न चिन्ह करो। तो बोले इति चेत के बाद में क्या हो गया, ये पूर्व पक्ष हो गया। सिद्धांत कहता है तन्न, तो उत्तर आ जाएगा, प्रश्न आ जाएगा कस्मात। ये अविद्या कलाप, ये परस्पर निमित्त नैमित्तक बनते हैं और घटी यंत्रवत निरंतर आवर्तमान होते हैं, इसलिए उससे अर्थ से क्या है, संघात होता है। ऐसा परमाणु का संघात होता है, ऐसा मानना पड़ेगा। बोले नहीं, क्यों? अरे ये उत्पत्ति मात्र के निमित्त है, उत्पत्ति मात्र निमित्तत्वाद, उत्पत्ति का ही, केवल उत्पत्ति का ही ये निमित्त होते हैं। भवेत उपपन्न संघात, संघात उपपन्न तभी होगा यदि संघात से किंचित निमित्तम अवगम्यते। संघात की सिद्धि तभी होगी जब संघात किसी को होता है, संघातस्य किंचित निमित्तम अवगम्येत, क्या भवेत उपपन्न संघात, ये संघात उपपन्न होगा यदि संघातस्य किंचित निमित्तम अवगम्येत, संघात का कोई निमित्त जाना जाएगा। क्या? यदि संघातस्य किंचित निमित्तम अवगम्येत, संघात का कोई निमित्त अगर दिखाई देता होगा तो क्या होगा? भवेत उपपन्न संघात, संघात क्या हो गया? उपपन्न होगा यदि संघातस्य किंचित निमित्तम अवगम्येत। न तो अवगम्यते, संघात का कोई निमित्त, तो संघात का निमित्त, संघात बनने का निमित्त, कोई निमित्त का ज्ञान नहीं होता। यतः इतरेतर प्रत्ययत्वे अपि अविद्यादीना पूर्व पूर्वम उत्तर उत्तर से उत्पत्ति मात्र निमित्तम भवत भवेत भवत भवेत, न तो संघात उत्पत्ति किंचित निमित्त संभवत। इतरेतर प्रत्ययत्वे अपि, एक दूसरे का कारण होने पर भी, एक दूसरे का कारण होने पर भी अविद्यादि के पूर्व से उत्तर उत्तर की उत्पत्ति का निमित्त होगा। संघात का क्यों होगा? इतरेतर के उत्पत्ति का निमित्त होगा।
है ना। अगर संघात, परमाणु के संघातों का निमित्त क्यों होगा? नहीं होगा। इतरेतर प्रत्ययत्वे अपि अविद्यादीना पूर्वम पूर्वम उत्तरोत्तरस्य पूर्व अविद्यादि पूर्व उत्तर उत्तर के उत्पत्ति के निमित्त मात्र ही होते। भवत भवेत न तो संघात उत्पत्ति, संघात की उत्पत्ति का किंचित निमित्तम संभवती। अरे अविद्यादि उत्पन्न होते हैं ना, इससे अर्थ से आक्षिप्त होता है संघात, ये हमने कहा है। क्या अविद्यादि है इसलिए अर्थ से ही क्या होगा? परमाणु का संघात होगा, ये हमने कहा है। अत्र उच्यते, ऊपर पूर्व पक्ष, यदि तावद अयम अभिप्रायो अविद्यादय संघातम अंतरेण आत्मानम अलभमाना अपेक्षन्ते संघातम इति। यदि तावद अयम अभिप्रायो अविद्यादय संघातम अंतरेण, अविद्यादि संघात के बिना आत्मानम अलभमाना, अपने स्वरूप को प्राप्त न होते हुए, आत्मानम अलभमाना, अपने स्वरूप को प्राप्त न होते संघात की अपेक्षा करते हैं। क्या यदि ये अभिप्राय है कि अविद्यादि संघात के बिना ही, संघात हुए बिना ही अविद्यादि का ज्ञान होता है, और संघात के बिना ही अविद्यादि का ज्ञान होकर वो संघात की अपेक्षा करते हैं। यदि तावत अयम अभिप्राय, यह अभिप्राय होगा संघात के बिना ही अविद्यादि अपने स्वरूप को प्राप्त होते और बाद में संघात की अपेक्षा करते हैं, तब ये होगा ततस्य संघातस्य निमित्तम वक्तव्यम। तो फिर तुमको क्या हो गया? संघात के बिना ही अंतरेण आत्मानम अपलभवा, अपने स्वरूप को प्राप्त न होते हुए ही संघात की अपेक्षा करते हैं। तो फिर संघात का निमित्त कहना चाहिए। वो निमित्त तच्च नित्येषु अपि अणुषु अभ्युपगम्य मानेषु, अणु तो नित्य होते हैं। आश्रय भूतेषु, वो परमाणु एक दूसरे के आश्रयभूत होते हैं। आश्रय भूतेषु जो भोक्तुषु तस्य निमित्तम वक्तव्य। क्या तो अभिप्राय क्या हो गया? संघात के बिना ही ज्ञान न होने वाले अविद्यादि संघात की अपेक्षा करते हैं। संघात के बिना ही अविद्या का ज्ञान नहीं होता है, अविद्या का ज्ञान नहीं होते फिर भी क्या करता है? ये संघात की अपेक्षा करते हैं। अविद्यादि संघात के बिना संभव नहीं है, तो संघात के बिना अविद्या का ज्ञान नहीं होगा, और अविद्या का ज्ञान नहीं होने पर भी ये संघात की अपेक्षा करते हैं। यही अर्थ आ गया। तो फिर संघात का निमित्त कहना पड़ेगा। वो निमित्त अणु को नित्य मानने पर आश्रय भूतेषु चो भोक्तृषु सत्सु नित्येषु अणुषु अभ्युपगम मान, अणु ये नित्य है ऐसा मानने पर
आश्रय व आश्रयी भूत जो भोक्ता है सत्सु न संभवते। आश्रय भूत जो भोक्ता है वो होने बिना न संभवती इति उक्तम वैशेषिक परीक्षायाम। वैशेषिक परीक्षा में ये भी बता दिया है, नित्येषु अणुषु विभुगम्य मानेषु। अणु को तुम नित्य मानने पर आश्रय भाव शक्य नहीं हो सकता है। वो भोक्तुषु सत्सु न संभवती, वो भोक्ता होने पर वो शक्य नहीं है। इस तरह निमित्त दो अणुओं में मानने पर आश्रय भाव शक्य नहीं होगा। भोक्ता होने पर न आश्रय भाव संभव नहीं होगा। ये वैशेषिक परीक्षा में हमने समझा दिया है। अणु तो निमित्त नहीं बन सकते हैं, क्योंकि अणु भी क्या हो गया, अनित्य में ही माने जाएंगे। तो उसका दूसरा ब्रह्म रूप, परमात्मा रूप, चेतन रूप भोक्तु होने पर वो परमाणु में निमित्तत्व, जगत के उत्पत्ति का निमित्तत्व परमाणु में नहीं हो सकता है, क्योंकि परमाणु के अतिरिक्त चेतन भोक्ता होता है। और अणु नित्य है, उसमें आश्रय भाव शक्य नहीं है ना। और दूसरा क्या है, उनके अतिरिक्त भोक्ता हो तो ये अणु कोई सृष्टि का निमित्त नहीं बन सकते। ये वैशेषिक परीक्षा में हमने बता दिया। और नित्य अणु में भी ये निमित्त तत्व नहीं बनता है ना। और तुम तो अणु को क्षण भंगुर मान रहे हैं ना, तो वो कैसा है? वैशेषिकों ने नित्य अणु माने हैं ना, है ना। नित्य अणु मान करके वो जगत का निमित्त बनते हैं, ऐसा उन्होंने माना ना, है ना। उसका सारा हमने खंडन किया है। समवाय शक्य नहीं है, वो क्या नहीं बनते हैं, वो अनित्य ही पदार्थ है, इसलिए वो जगत कारण नहीं होते हैं। वो रूपाधि मत है, तो फिर वो क्या होगा, अनित्य ही हो गए घट की तरह। ये सारी बातें बता दी है। तो अणु नित्य मानने वाले अणु भी जगत का कारण नहीं होता है, ये हमने सिद्ध किया है। तो अभी तुम तो अणु को क्षणभंगुर मान रहे हैं ना, तो क्षणभंगुर अणु ये जगत का कारण कैसे बनेंगे? नहीं बनेंगे, है ना। किम अंगम पुनः क्षणिकेषु अपि अणुषु भोक्तुर्रहितेषु आश्रय शून्येषु वा विभुगम्येषु संभवे। अब ये जगत का निमित्त, ये क्षणभंगुर अणु जो भोक्ता रहित है, आश्रय भाव शून्य है, ऐसा मानने पर वो अणु जगत का निमित्त क्या होंगे? ऐसा बता नहीं होगा। नित्य अणु भी वैशेषिकों के नित्य अणु नहीं होते, तो क्षणभंगुर अणु क्यों हो गए? नहीं होगा। क्षणभंगुर भोक्तृ रहित आश्रय शून्येषु, स्वयं आश्रय ही नहीं बनते, आश्रय नहीं बनते, ऐसा मानने पर ये अणु जगत का कारण कैसे संभव है? हाँ, अब पैराग्राफ बदल दो, अणु नहीं है, फिर कौन है? क्षणभंगुर अणु नहीं है। यह अभिप्राय तुम्हारा होगा। अविद्यादयो हो एवं संघात से निमित्त, संघात का निमित्त अविद्यादि ही है ना। संघात ही नहीं बनेगा, इसलिए अविद्यादि भी नहीं बनेगा। ये सिद्ध किया ना।
और संघाती अविद्यादि का निमित्त है। अरे भाई, संघात का आश्रय कौन? अविद्यादि ना, है ना। संघात पर आधारित कौन है? अविद्यादि। कथम तम एवं आश्रित्य आत्मानं लभमाना। संघात को लेकर अविद्यादि की उत्पत्ति होती है ना, तो वो संघात के निमित्त कैसे होगी? है ना। अगर तुम्हारा अभिप्राय है अणु नहीं है, अविद्यादि संघात का निमित्त है, ऐसा तुम अगर मानते हो, तो निमित्त तम एवं आश्रित्य आत्मानं लभमाना, मतलब संघात को आश्रय करके अपने स्वरूप को प्राप्त होने वाला अविद्यादि, वो संघात के निमित्त कैसे होंगे? नहीं होंगे। अविद्यादि का आश्रय कौन? संघात, है ना। वो अविद्यादि संघात के आश्रय कैसे होंगे? देवदत्त पुत्र है और विष्णुदत्त उसका पिता है। विष्णुदत्त से कौन उत्पन्न हुआ? देवदत्त। तो जनक कौन? विष्णुदत्त, है ना। तो अब विष्णुदत्त का जनक देवदत्त बनेगा? नहीं बनेगा। क्यों? वो तो जन्य है ना। किससे? विष्णुदत्त से देवदत्त जन्य है। देवदत्त का जनक कौन है? विष्णुदत्त है। तो विष्णुदत्त का जनक देवदत्त नहीं बन सकता है। क्यों? देवदत्त तो विष्णुदत्त पर आश्रित है ना, है ना। तो जो जिस पर आश्रित है उसका आश्रय वो नहीं बन सकता है ना। संघात से कौन उत्पन्न होता है? अविद्यादि, है ना। तो अविद्यादि संघात का निमित्त कैसा बनेगा? नहीं बनेगा, है ना। अतः अयम अभिप्रायो अविद्यादय एव संघातस्य निमित्तमिति। कथम तम एव आश्रित्य आत्मानं लभमाना। संघात को निमित्त करके ही अपने स्वरूप को प्राप्त होने वाले, है ना, अविद्यादि। तस्यैव मतलब संघातस्य, ऊपर लिखो। तस्यैव मतलब संघातस्य निमित्तम स्यु, कौन? अविद्यादय। अथम अन्य से संघाता एवं अनादौ संसारे संतति अनुवर्तन्ते तद आश्रयाश्च अविद्यादय। हां, तुम मान रहे। संघाता एवं अनादौ संसारे संतत्यानुवर्तन्ते। संघात ही अनादि संसार में प्रवाह रूप में चलते रहते हैं। और इस संघात के आश्रय कौन? अविद्यादयी थी। क्या क्या मान लिया? दूसरा क्या मान लिया? संघात का एक प्रवाह चल रहा है अनादिकाल से, और इस प्रवाह का आश्रय कौन है? अविद्यादयी थी, है ना। यह परमाणु का संघात प्राचीन काल से अनादिकाल से चढ़ रहा है प्रवाह, और इस प्रवाह को ही आश्रय अविद्यादि करते हैं और उत्पन्न होते हैं। तो फिर ये देखो, ये संघात, ये संघात, ये संघात, ये संघात, ये संघात, ये संघातों का प्रवाह चल रहा है। ये संघात के प्रवाह से ही क्या हो गया? अविद्यादि उत्पन्न होते हैं। फिर
तदापि ऐसा मानने पर भी एक संघात से दूसरा संघात उत्पद्यमानम, एक संघात से दूसरा संघात उत्पन्न हुआ ना, तो वो नियम से उसके जैसा ही उत्पन्न होगा क्या? अथवा विसदृश उत्पन्न होगा? नियम से ही सदृशम एवं उत्पद्येत या नियमेन असदृशम उत्पद्येत या अनियमेन सदृशम विसदृशम व उत्पद्येत। नियम से सदृश उत्पन्न होगा, नियम से असदृश विसदृश उत्पन्न होगा, अथवा नियम के बिना ही सदृश विसदृश उत्पन्न होगा। कैसा है ना? अनादि संसार में क्या संतति का संघात, क्या प्रवाह होता है, उसमें क्या उसका आश्रय कौन करते हैं? अविद्यादि उसका आश्रय करते हैं। ऐसा तुम माने तो संघात से संघांतर उत्पन्न होता है ना, तो नियमेन उसके पहले जैसा ही तत्सदृश एवं उत्पन्न होगा क्या? या ऐसा कोई नियम नहीं है, सदृश भी होगा असदृश भी होगा उत्पत्ति का। नियम माने तो पहला नियम से सदृश ही होगा, अनियम नहीं मानते हैं, सदृश भी होगा असदृश भी होगा। नियम माने तो मनुष्य पुद्गलस्य देवतिर्य योनि, नियम अभ्युपगम्य माने मनुष्य पुद्गलस्य देव तिर्य योनि नारक प्राप्ति अभाव प्राप्ति। नियम माने नियम से ही संघात से संघात उत्पन्न होता है, माने तो फिर नियम अभ्युपगम्य नियम को माने तो मनुष्य पुद्गलस्य, मनुष्य का जो शरीर है, देव तिर्य योनि नारक योनि की प्राप्ति नहीं होगी। तो मनुष्य का पुद्गल, पुद्गल मतलब शरीर, ये क्या होगा? मनुष्य का ही शरीर रहेगा, वो कभी देव कभी तिर्य योनि कभी नारक योनि में प्राप्ति नहीं होगा। क्यों? उसकी समुदाय की संतति अनादिकाल से चल रही है ना, और नियम से संघात से संबंध उत्पन्न होगा। सदृश मान रहे तो मनुष्य से मनुष्य, मनुष्य से मनुष्य, मनुष्य से मनुष्य, मनुष्य से मनुष्य, मनुष्य से मनुष्य उत्पन्न होता चले जाएगा। देव तिर्य योनि नारक प्राप्ति अभाव, ये तो दूसरे संघात है, तो फिर अनियम है मानो, नियम नहीं मानते ना, तो अनियम से तो अनियम सदृशम एवं उत्पद्येत, नहीं कभी होगा कभी नहीं होगा, नियम नहीं है। अनियम अभ्युपगम्यपि मनुष्य पुद्गल कदाचित क्षणेन हस्ति भूत्वा देवो वा पुनर्मनुष्यो वा भवेदिति प्राप्नुयात्। मनुष्य का शरीर किस क्षण में हस्ती बन करके फिर देवो बन करके पुनर्मनुष्य वा भवेदिति प्राप्नुयात्। क्या तो फिर प्राप्त होगा? पहला क्या होगा? मनुष्य के पुद्गल देव तिर्य योनि नारक प्राप्ति का अभाव होगा। क्या नियम से प्रवृत्त होता है ऐसा माने तो, अनियम से प्राप्त होने पर मनुष्य पुद्गल से कदाचित क्षणेन हस्ती, फिर देव फिर मनुष्य होगा, तो हो जाने दो ना। दोनों में तुम्हारे स्वीकार के विरुद्ध है ना, वयम अपनी अभ्युपगम विरुद्ध। हाँ कैसे? क्या विरुद्ध का विरुद्ध निर्णय हुआ कि नहीं हो? अभ्युपगम विरुद्ध, दोनों बात भी तुम्हारे स्वीकार के विरुद्ध है।
और क्या होगा? अपि च यदि भोगार्थ तुम्हारे अभ्युपगम के विरुद्ध है ये बात। और क्या बात है? भोग के लिए संगात की जरूरी है, जी। मगर वो तुम नास्तिक थिरो क्षणिक है ना। नास्तिक थिरो भोक्ता इति तवा अभ्युपगम। अभ्युपगम विरोध का अर्थ क्या हो गया? कोई स्थिर ये भोग के लिए संगात होगा ना, तो वो स्थिर नहीं है ना। नास्ति नास्ति थिरो भोक्ता, कोई स्थिर भोक्ता नहीं है, ये तेरा अभ्युपगम है ना। भोग के लिए ही संगात होगा ना, वो संगात नहीं होगा, क्योंकि स्थिर भोक्ता है ही नहीं है। ये तुम्हारा स्वीकार है, इसलिए संगात ही नहीं होगा। और भी बात है, वो भोग के लिए ही होगा ना। स न अन्य न प्रार्थनीय, भोग ही भोगार्थ के लिए होगा, वो दूसरे किसी से प्रार्थनीय नहीं होगा। न अन्य न प्रार्थनीय तथा मोक्षो भोगार्थ एवं, मोक्ष की भी किसके लिए होगा? भोग के लिए। भोगार्थ एवं इति मुमुक्षुणा न अन्य न भवितव्यम, इसलिए मुमुक्षु कोई अन्य होगा ही नहीं। हाँ, मुमुक्षुणा मोक्ष किसके लिए? मोक्ष के लिए। तो फिर क्या होगा? वो मोक्ष के लिए होगा ना। तो मोक्ष को प्रार्थनीय कौन होता है? मुमुक्षु। वो मोक्ष से अन्य होता है कि नहीं होता है? होता है। मगर तुम मोक्ष किसके लिए? मोक्ष के लिए है ना। मोक्ष उस मोक्ष के लिए नहीं होता है, मोक्ष मुमुक्षु के लिए होता है। तो तुमने क्या माना है? मोक्ष के लिए होगा, तो अन्य कोई मुमुक्षु नहीं होगा, है ना। हाँ, भोग मोक्ष के भिन्न कोई अन्य मुमुक्षु के द्वारा वो प्रार्थना की जाती है, ऐसा माने तो अन्येन चेत प्रार्थ्यते, है ना। मोक्ष से भिन्न अन्य कोई मुमुक्षु होता है, ऐसा माने तो उभयम प्रार्थते। तो उभयम मतलब भोग मोक्ष काल अवस्था तेन भवितव्यम, भोग काल में भी वही होना चाहिए ना, और मोक्ष काल में भी वही होना चाहिए। तो कोई स्थिर होना पड़ेगा ना। मोक्ष अगर मोक्ष के काल में मोक्ष के लिए ही होगा, तो फिर क्या अवस्था होगी? तो क्या है? अन्य मुमुक्षु होगा नहीं। हाँ, भोग मोक्ष के लिए अन्य कोई होगा, तो फिर क्या होगा? भोग काल में मोक्ष काल में ये चिरस्थायी मुमुक्षु होने की जरूरी है। तो फिर वो अवस्था स्थायी माने ना। ये भोग और मोक्ष काल की अवस्था को स्थायी माने, तो क्षणिकत्व का विरोध हो गया। सब्बम क्षणिकम ऐसा तुम मान रहे हैं ना, तो क्षणिकत्व का विरोध हो गया। क्षणिकत्व अभ्युपगम विरोध, ये एक बात होगी।
नास्ति स्थिरो भोक्ता, ये अभ्युपगम है। और क्या है? क्षणिकत्व, यह अभ्युपगम का विरोध हो गया। सब्बम क्षणिकम, क्यों? सिर्फ भोक्ता कोई नहीं है, ये विरुद्ध है। अब मोक्ष के लिए नहीं होता है, तो अन्य कोई मुक्त होने वाला मुमुक्षु अन्य होना चाहिए। अन्य कोई होगा भोग और मोक्ष, तो भोग और मोक्ष काल अवस्था में जो स्थायी ऐसा वो होना चाहिए। अवस्थायित्व वो तीसरा कोई पदार्थ स्थायी है ऐसा माने तो तुम्हारे सब्बम क्षणिकम, ये क्षणिकत्व का अभ्युपगम का विरोध होगा। हाँ, इसलिए निर्णय क्या होगा? इतरेतर उत्पत्ति मात्र निमित्तत्व अविद्यादीनाम यदि भवेत भवतु नाम, क्या एक दूसरे के ये निमित्त अविद्यादि हो जाएंगे तो ठीक है, हो जाने दो ना। उससे संघात की सिद्धि कैसी होगी? नहीं होगी, न सिद्धि तब। क्यों? इतर काम करेगा। इतरेतर उत्पत्ति मात्र निमित्तत्व अविद्यादीनाम यदि भवेत, एक दूसरे के अविद्यादि एक दूसरे के निमित्त नैमित्तिक बन जाते, बनने दो, मगर संघात की सिद्धि क्यों होगी? नहीं होगी, है ना। संघात की सिद्धि कब होगी? भोक्ता से ही ना। क्या? भोक्तृ अभावात संघात से सिद्धि न। संघात का अर्थ क्या है? सारे परमाणु से मिले हुए भोग्य पदार्थ, है ना। संघा भोक्तृ अभावात इति अभिप्राय, भोक्ता कोई नहीं होगा तो संघात की भी सिद्धि नहीं होती है। वो अर्थ क्या समझ में आया? जगत ये सारी सृष्टि है ना, तो उसमें मनुष्य ये प्राणी जो उत्पन्न हुआ है, तो मनुष्य प्राणी जो उत्पन्न है सारे जगत को भोग्य मानता है और स्वयं को क्या मानता है? भोक्ता मानता है। तो जगत में जितनी भी वस्तु होवे, उस वस्तु का महत्व उसके प्रति कब आ जाता है? जब वो भोग्य बनी तो, और भोग्य नहीं बनी तो, भोग्य अगर नहीं बनी तो फिर उसका अस्तित्व ही नहीं होता है ना, है ना। समझ लो, रॉकेट ने चंद्र पर पहले जैसे एक 70 साल के पहले, है ना, रॉकेट नहीं गया था, तो फिर चंद्र का कितना महत्व था? अमावस्या पूर्णिमा इतना ही महत्व था ना, है ना। उसके पहले ही भी चंद्र को क्या है, कोई ज्यादा भाव कोई देता ही नहीं था, उगता है जाता है, उगता है जाता है ना। मगर रॉकेट जब चला गया तब चंद्र को महत्व आया ना, चंद्र भोग्य बन गया, उसमें सोना है ये बात होगी तो होड़ लगेंगे, वहां बस्ती बनाएंगे,
महत्व समझ में आया। हाँ? अमेरिका भी था ना खंडर, मगर वह कोलंबस का जब पैर वहां हो गया, जमीन बहुत है और उसको उस पर हम लोग क्या रह सकते हैं और जमीन का कब्जा कर सकते हैं, ये जब मालूम हुआ तभी अमेरिका को महत्व आया ना। नहीं तो उसको क्या, कोई भी बेट, कोई भी प्रदेश है ना, जहां घर नहीं कुछ नहीं, तो उसको महत्व नहीं होता है, क्योंकि भोग्य नहीं होता है। ये समझ में आया ना। समुद्र में कोई बेट है, मनुष्य का निवास नहीं हो तो बस है ना। जो भोग्य होगो तो उसको क्या है, निमित्त आ जाता है। हिमालय शिखर है तो हम लोग केवल नमस्कार करते थे ना। अब बाकी लोग अभी क्या कर रहा है, हिमालय पे ट्रैफिक जाम हो गया, इतने लोग जाने लगे क्योंकि वो भोग्य बन गया ना। और जहां भोग्य बन गया वो मनुष्य गंदगी करता है, वो अपवित्र हो जाता है। वहां अब सब गु ही मिल रहा है। कहां हिमालय पे क्या होगा, विष्ठा की ही पिशवियां मिल रही है। उसी बात समुद्र की गहराई में मनुष्य के बैरल मिल रहे हैं, तेल के बैरल मिल रहे हैं, दूसरा मिल रहा है, ऐसी बातें मिल रही है, रबड़, प्लास्टिक, यही बात मिल रही है। ये क्यों होगा, जो भोग्य होगा, जिसको मनुष्य का स्पर्श हुआ, वो गंदा हो जाता है। ये ध्यान में रखो। हो गया। अब तस्मात निष्कर्ष बता दिया, इतरेतर उत्पत्ति मात्र निमित्तत्व अविद्यादीनाम यदि भवेत्, अविद्यादि एक दूसरे के निमित्त नैमित्तिक बन जाते, होने दो। मगर फिर भी क्या हो गया, ये संघात की सिद्धि नहीं होती। क्यों? उनका कोई भोक्ता ही नहीं है ना, भोक्ता नहीं भी मान रहे हैं। ये तो कौन है, संघात है। संघात जो होता है वो भोक्ता के लिए होता है, सहतत्व जो होता है वो भोक्ता के लिए होता है। भोक्ता नहीं मान रहे तो संघात की सिद्धि नहीं होती है ना। कोई ये उपयोग के लिए हो, भोगने के लिए हो, तो उसको महत्व आता है, उस नदी को महत्व आता है, उस पर्वत को महत्व आता है, वो बेट को महत्व आता है, वो प्रदेश को महत्व आता है, वो जंगल को महत्व आ जाता है। ये ध्यान में आगे बात, आगे चलो। ये 19वां हो गया। तो ये अर्थ लग गया, इतरेतर प्रत्ययत्वात् इति चेत्। तो अर्थ क्या है, जो अविद्यादि है एक दूसरे के निमित्त होते हैं। तो भाई एक दूसरे के न, तो एक दूसरे के निमित्त हो जाए तो हो जाने दो, कोई बात नहीं। मगर न संघात सिद्धि, क्या उत्पत्ति मात्र निमित्त अथवा एक दूसरे के उत्पत्ति के निमित्त होता था, हो जाने दो। मगर संघात के उत्पत्ति का निमित्त अविद्यादि नहीं हो, यह सूत्र ने कहा। वही निष्कर्ष आया ना, देखो क्या, तस्मात् इतरेतर उत्पत्ति मात्र निमित्तत्व अविद्यादि नाम यदि भवेत् भवतु नाम, फल पर विराम करो, न तो संघात सिद्धि। क्यों संघात की सिद्धि क्यों नहीं होंगे? तुम तो भोक्ता को मान ही नहीं रहे ना। भोक्ता अभावादित्य अभिप्राय, संघात, ये संघात नहीं बनेंगे, अविद्यादि ही रहेंगे। अविद्यादि एक दूसरे के निमित्त होते तो निमित्त होने दो, मगर उनका महत्व नहीं होगा, क्योंकि वो भोग्य नहीं बनते, क्योंकि तुमने भोक्ता नहीं माना है। हो गया। उत्तर उत्पादे च पूर्व निरोधात्, उत्तर उत्पादे च पूर्व निरोधात्, क्षणिक विज्ञान की बात चल रही है ना। उत्तर उत्पादे च पूर्व का निरोध, उत्तर उत्पन्न हुआ तो पूर्व नष्ट होगा, निरोध मतलब नष्ट। क्षणिक विज्ञानवाद में एक
वस्तु निर्माण हुई तो उसका निमित्त होने वाली पूर्व नष्ट हो जाती है। उक्तम एतद अविद्यादीनाम उत्पत्ति मात्र निमित्तत्वात् न संघात सिद्धिरस्ति। ये हमने कहा ना, अविद्यादि का उत्पत्ति मात्र का निमित्त है, इसलिए संघात की सिद्धि नहीं होती। अविद्यादि उत्पत्ति मात्र निमित्त है, इसलिए वो संघात नहीं बनेंगे। संघात तभी बनेंगे, सहतत्व उसमें तभी आ जाएगा जब कोई भोक्ता भोगने के लिए तैयार होगा। तो भोक्ता नहीं होगा तो वो संघात भी नहीं बनेंगे। संघात का अर्थ क्या? भोग्य पदार्थ जो किसी भोक्ता के लिए है। संघात असिद्धि रीति तद अपि उत्पत्ति मात्र निमित्तत्व न संभवति। अब हम क्या कह रहे हैं? पहला क्या बोला? ये अविद्यादि एक दूसरे के निमित्त होते तो निमित्त होने दो, मगर ऐसे क्या संघात की सिद्धि नहीं होती। संघात की सिद्धि को क्या किया? निराश किया ना। अब उस जड़ को भी निमित्त क्या करता है? न मानते हैं। जड़ क्या? उत्पत्ति मात्र निमित्तत्व न संभव इति इदानीम उपपद्य। ये इतरेतर ये उत्पत्ति मात्र का निमित्त भी नहीं हो सकते, इसको सिद्ध कर रहे। पहला क्या किया? परमाणु आदि क्षणिका है तो वो संघात के निमित्त बनते नहीं। अभी एक दूसरे के निमित्त बनते हो तो बनने, मगर उससे कोई भोग्य पदार्थ नहीं बनेगा, क्योंकि भोक्ता नहीं मान रहे हो। ये बात होगी ना। संघात मतलब भोग्य पदार्थ कोई नहीं बने, है ना, क्योंकि भोक्तृ अभावात, भोक्ता क्या अभाव। अब ये हो गया ना, संघात नहीं बनेगा। अब ये एक दूसरे के निमित्त भी नहीं बन सकते हैं, क्योंकि आप क्षणिकवादी है ना। इदानीम तदपि उत्पत्ति मात्र निमित्तत्व न संभवति। एक दूसरे के उत्पत्ति का निमित्त मात्र भी संभव नहीं है। तदपि उत्पत्ति मात्र निमित्तत्व न संभवति इति इदानीम उपपाद्यते। क्या किया जाए? तद उत्पत्ति मात्र निमित्तत्व न संभवति, उत्पत्ति मात्र निमित्तत्व संभव नहीं है। इति इदम इदानीम उपपाद्यते। क्या होगा? वो उत्पत्ति मात्र निमित्तत्व न संभवति, उत्पत्ति मात्र निमित्तत्व संभव नहीं है, ऐसा यहां ग्रहण किया जा रहा है। क्यों? तुम लोग कौन है? वादी है ना। तुम्हारा अभ्युपगम मतलब स्वीकार क्या है? उत्तरस्मिन् क्षणे उत्पद्यमाने पूर्वक्षण निरुध्यते, है ना। उत्पत्ति क्षणे उत्पद्यमाने, उत्तर क्षणे उत्पद्यमाने पूर्व क्षण निरुध्यते। पूर्व क्षण का उत्तर क्षण कि उत्तरस्मिन् क्षणे उत्पद्यमाने, उत्तर क्षण उत्पन्न होने पर पूर्व क्षण नष्ट होता है। ये तुम्हारा स्वीकार है। लाल करो। है ना। ये देखो, मां की प्रसूति होगी और बच्चा जन्म आया ना, उस समय ही क्या हो गया? माता मर गई। अब इनमें आगे जो भरण पोषण वगैरह होगा माता के द्वारा, दूध देना वगैरह जो होगा, वो उनमें कोई संभव है? समझ में आया कि ये उत्पन्न होते ही ये मर गया, है ना। तो एवं अभ्युपगच्छता पूर्वोत्तरयो क्षणयो हेतु फल भाव शक्यते संपादितुम। ये उत्पन्न होते ही ये क्या हो गया? ये उत्पन्न होना और ये निमित्त
अब उसकी आयु कैसी हो जाएंगी नहीं और वो उसका बच्चा कैसा रहेगा? न एवं अभ्युपगच्छता पूर्वोत्तरयो क्षणयो हो, ऐसे मानने वाले हेतु फल भाव शक्यते संपादित, ये इसका हेतु है और ये इसका फल है, ये कैसा शक्य होगा? ये इसका हेतु है और इसका ये फल है। हेतु फल भाव कैसा होगा? ये उत्पन्न हुआ, ये मर गया, है ना? तयो क्षणयो हेतु फल भाव न शक्यते संपादयितुम, हेतु फल भाव उसमें संपादन करना शक्य नहीं। क्यों? निरुद्धमानस्य निरुद्धस्य वा पूर्वोक्तस्य हाँ, अभाव। निरुद्धमान अभी निरुद्ध नहीं हुआ, अब निरोध होगा, अथवा जो निरुद्ध होगा पूर्व क्षण से अभावग्रस्तत्वात्, है ना? निरुद्धमान है वो पूर्व क्षण क्या है? अभाव से ग्रस्त है। वो उत्तर क्षण का हेतुत्व अनुपत्ति, उत्तर क्षण का हेतु नहीं बनेगा। क्या? भावभूत निरुद्धमान अथवा निरुद्ध पूर्व क्षण, यह अभाव वाला हो गया ना, तो अभाव वाला हो गया तो उत्तर क्षण का हेतु कैसा बनेगा? नहीं बनेगा। जल गया बीज है, नष्ट हो गया ना, तो फिर अंकुर का कैसा उत्पादन होगा? नहीं होगा ना, है ना? अंकुर उत्पन्न होने के पहले भी वो बीज अंकुर उत्पादन क्षम होना चाहिए ना, है ना? तभी अंकुर उत्पन्न होगा ना। तो बोलते हैं निरुद्धमान से निरुद्ध से वा पूर्व क्षण से अभावग्रस्तत्वात्, अभाव से ग्रस्त होने से उत्तर क्षण हेतुत्व अनुपत्ति, उत्तर क्षण का ये पूर्व क्षण हेतु नहीं बनेगा। हाँ? अब बोल रहा भावभूत परिनिष्पन्न अवस्था पूर्व क्षण उत्तर क्षण से हेतु, इति अभिप्राय क्या है? जो पूर्व क्षण भावभूत है, परिनिष्पन्न अवस्था है, उत्पन्न हुआ है, वही उत्तर क्षण का हेतु है। ये भी नहीं बनेगा। क्या? कौन है? भावभूत। पहले क्या बताया, कैसे खंडन किया? दूसरा क्षण उत्पन्न होगा तो पहला क्षण का अभावभूत हो गया ना, वो अभावग्रस्त, अभावभूत पूर्व क्षण है ना, भावभूत उत्तर क्षण का निमित्त नहीं है ना। अब बोलता है नहीं, पूर्व क्षण की भी कहीं उत्पत्ति हुई कि नहीं, वहां अस्तित्व होगा कि नहीं होगा, है ना? तो वो भावभूत होगा कि नहीं? ये भावभूत पूर्व क्षण अभावभूत नहीं, भावभूत पूर्व क्षण उत्तर क्षण का निमित्त होता है ना। ये समझ में आया? तो ये जो है ना, ये क्षण है ना, तो ये है क्षण, वो चला गया तो ये आया, ये चला गया तो ये आया, ऐसा ही होता है ना। ये क्षण उत्पन्न होगा, ये क्षण नष्ट हो गया, तो ये अभावग्रस्त हो गया, ये भावग्रस्त हो गया, है ना। तो भावग्रस्त का निमित्त अभावग्रस्त कैसा होगा? ऐसा कहा। तो क्या बोल रहा है कि नहीं, वो अभाव को नहीं गया है, वो उत्पन्न हुआ है, भाव वाला है, तभी वो दूसरे का निमित्त होगा। और दूसरे का निमित्त कैसा होगा? दूसरा तो उत्पन्न ही नहीं हुआ, निमित्त कैसा बनेगा? अतः भाव भूत परिनिष्पन्न अवस्था पूर्व क्षण ही उत्तर क्षण से हेतु, यह अभिप्राय है, फिर भी नहीं बनेगा, है ना। भावभूत का
पूर्व व्यापार कल्पनायाम क्या पुनर्व्यापार कल्पना, भावभूत का व्यापार होता है ऐसे कर्म में। तो दूसरा क्षण आ गया ना, भावभूतस्य उत्पत्ति का व्यापार, उत्पन्न हुआ फिर काम करेगा ना, तो दूसरे क्षण में काम करेगा ना, किसके? दूसरे क्षण की उत्पत्ति का। तो फिर दो क्षण तो मानना पड़ेगा ना, है ना। भावभूतस्य पुनर्व्यापार कल्पना, उत्पन्न हुआ उसका व्यापार होता है, पुनः व्यापार कल्पना है, क्षणांतर संबंध प्रसरेगा, दूसरे क्षण का संबंध आ जाएगा। तो बोल रहा है भवन में एवं व्यापार, उत्पन्न होना यही है बस। ये देखो पहला क्षण उत्पन्न हुआ ना, तो उत्पन्न होना ये काम हो गया, और दूसरे क्षण की उत्पत्ति का उसके बाद में व्यापार। तो भवन और उत्पत्ति व्यापार, क्षण द्वितीय क्षण उत्पत्ति व्यापार। अरे भाई जन्म के आते होते हुए दूसरे को कोई उत्पन्न नहीं करता है ना, है ना। तो प्रसव वेदना से जन्म होने तक वो भवन व्यापार है, उसके बाद में वो खेले कूदे वो दूसरा व्यापार है ना। कुछ करे, मिट्टी से बंगला बनाए, खिलौना बनाए, वो दूसरा व्यापार है ना। उसी तरह पहला क्षण क्या होगा? उत्पन्न हो गया, तो उत्पन्न होगा ये व्यापार हो गया है। अब द्वितीय क्षण में और दूसरों को उत्पन्न करता, तो द्वितीय क्षण में करेगा, तो दो क्षण स्थायी, पहले क्षण को मानना पड़ेगा, है ना। तो क्षण भंगुरवाद का भंग हो गया ना। बोलना नहीं 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 नहीं, है ना। द्वितीय क्षण उत्पत्ति का व्यापार कौन है? पूर्व क्षण का उत्पन्न होना, यही है ना। पूर्व क्षण उत्पन्न हो गया, वही तो द्वितीय क्षण की उत्पत्ति का व्यापार है। कैसे क्या कसरत करनी पड़ती है देखो क्षण भंगुरवादी के लिए। अब कहते हैं अतः भाव एवं अस्य व्यापार इति अभिप्राय, तथापि नहीं वो उपपद्यते। पूर्व क्षण उत्पन्न होना यही उसका व्यापार है द्वितीय क्षण की उत्पत्ति का, यह अभिप्राय होगा। तथापि नहीं वो उपपद्यते, फिर भी वो उपपन्न नहीं होगा। ये असत से सतवादी है ना, है ना। गुठली भंग हो जाए तब अंकुर उत्पन्न होगा, ऐसा ये कहने वाले हैं ना। क्या गुठली नष्ट हो जाए तब क्या हो गया? अंकुर उत्पन्न होता है, ऐसा उनका कहना है ना। तो वही बोलते हैं कि पहला क्षण नष्ट हुए बिना दूसरे क्षण की उत्पत्ति कैसी होगा, है ना। पहला क्षण कैसा हेतुभूत है, उत्तर क्षण कैसा है फलभूत है। हेतुभूत क्षण का नाश हुए बिना फलभूत क्षण की उत्पत्ति कैसी होगी, ये समझ में आया। हेतुभूत कौन है? गुठली, है ना। फलभूत कौन है? अंकुर। तो गुठली का नाश हुए बिना अंकुर कैसा होगा? तुम्हारा ही वैसा कहना है ना। हेतु स्वभाव अनुपरक्त, हेतु स्वभाव हो गया ना, वो हेतु, उसको हेतु स्वभाव कैसा मानेंगे? हेतु स्वभाव से रंगा हुआ है तो हेतु स्वभाव मानेंगे ना। और हेतु स्वभाव तोड़े नहीं तो हेतु स्वभाव कैसा मानेंगे? हेतु स्वभाव अनुपरक्तस्य, है ना। अपने हेतु रूप स्वभाव से
जो उपरोक्त नहीं होगा उसका फल से उत्पत्ति असंभवात, फल की उत्पत्ति नहीं होगी। हेतु स्वभाव अनुपरक्त से, हेतु स्वभाव से उपरोक्त नहीं हुआ है, उसके फल की उत्पत्ति संभव नहीं, फल से उत्पत्ति असंभवात। है ना? देखो, हेतु है, कारण है, ये कारण नष्ट हुए बिना कार्य मतलब फल कैसा उत्पन्न होगा? फल मतलब अंकुर उत्पन्न होने के लिए गुठली को नष्ट होना पड़ता है, उनका सिद्धांत है। गुठली को नष्ट हुए बिना, हेतु बने बिना क्या हो गया? फल की उत्पत्ति कैसी होगी? नहीं होगी। हेतु स्वभाव अनुप्रक्त से, अनुप्रक्त मतलब नष्ट नहीं हुआ, फल से उत्पत्ति असंभवात, फल की उत्पत्ति नहीं होगी। स्वभाव का उपराग होता है ना? जैसा घी तुमने निकाल दिया ना, फिर भी उसका उपराग होता है ना, चिपका हुआ बरनी को होता है कि नहीं? उसी तरह क्या किया है? स्वभाव उपराग अभ्युपगम, हेतु स्वभाव के कोई अंश रहते है ना, और हेतु स्वभाव से फल काल अवस्थायित्व, नहीं, हेतु स्वभाव पूर्णतः नष्ट नहीं होता है, तो हेतु स्वभाव के कोई अंश होते हैं। तो हेतु स्वभाव को तुमने फल काल तक लाया ना, तो हेतु स्वभाव 2 क्षण स्थायी बन गया, तो क्षण भंगुरवाद खत्म हो गया, है ना? हेतु स्वभाव से स्वभाव उपराग अभ्युपगम्य, स्वभाव उपराग अभ्युपगम्य मतलब जैसा घी निकाल दिया फिर भी चिपका हुआ बरनी को होता है, थोड़ा घी होता है, ऐसा हेतु स्वभाव का उपराग को माने तो फिर हेतु स्वभाव फल काल के तक अवस्था स्थिर रहेगा ना, तो फिर तुम्हारा क्षण भंगुर भंग अभ्युपगम, क्षण भंगुर भंग को मानना पड़ेगा एक दोष, अभ्युपगम त्याग ये दूसरा दोष, 2 दोष लिखो, प्रथम दोष दूसरा दोष। क्या होगा? स्वभाव का उपराग, स्वभाव का किंचित छटा होती है ऐसा माने तो हेतु स्वभाव फल काल अवस्थायी होता है। तो पहला हो गया क्षण भंगुर, क्षण भंग को स्वीकार किया, और जो तुमने माना है क्षणिकवाद उसको त्याग दिया, ऐसा ही होगा, है ना? कोई भी पदार्थ चिरस्थायी नहीं है ऐसा तुमने माना है ना, उसका विरोध हो गया। हाँ, अब तीसरा क्या माना? स्वभाव का उपराग माना था ना, नहीं, हम अभी स्वभाव का उपराग नहीं मानता है ना। स्वभाव के उपराग के बिना ही पहला क्षण हेतु होता है, दूसरा क्षण फल होता है, ऐसा हम मानते हैं। तो कोई किसी का भी हेतु होगा, कोई किसी का भी फल होगा, अति प्रसंग अति व्याप्ति होगी। पहला क्षण हेतु है, दूसरा क्षण क्या हो गया? फल है। स्वभाव के उपराग के बिना कोई भी क्षण किसका भी वो अगले क्षण का क्या हो गया? हेतु बनने लग जाएगा। सर्वत्र तत्प्राप्ति अति प्रसंग, सबकी उसकी प्राप्ति होने से अति प्रसंग होने लग जाएगा। अब बोलो,
ये उत्पत्ति और निरोध, उत्पाद का अर्थ है उत्पत्ति, निरोध का अर्थ है नाश। वस्तु की उत्पत्ति और निरोध क्या है? स्वरूप, अवस्थान्तरम, वस्तंतरम। दर्शता, अदर्शना, दर्शता दर्शनी, दर्शने वाह अलग करना चाहिए ना। वाह सर्वथा न उपपद्यते। क्या माने? उत्पादन निरोध नाम क्या है? वस्तु का स्वरूप है और वस्तु का अवस्थान्तर है अथवा वस्वंतर है, वस्तु का दर्शन है, दर्शन आदर्शन, वस्तु का आदर्शन है। कुछ भी माने तो यह संभव नहीं है। वस्तु का स्वरूप माने तो क्या होगा? यदि वस्तु ना स्वरूपों में वो उत्पाद निरोधो सैतान, तो वस्तु का अर्थ क्या है? उत्पाद निरोधो। उत्पाद निरोध का अर्थ क्या है? वस्तु। ये पर्याय बन जाएंगे, है ना। वस्तु मतलब उत्पाद निरोध शब्द, उत्पाद निरोध मतलब वस्तु शब्द, पर्यायवाची शब्द बन गए ना, है ना। वस्तु होना है तो उत्पन्न होना, नष्ट होना, ये पर्याय प्राप्त नहीं। नहीं नहीं, कोई विशेष है इति मन्येत। वस्तु मतलब वर्तमान, है ना। अतः अस्ति कश्चित विशेष इति मन्येत। स्वरूप में कोई वस्तु शब्द तो वस्तु का कोई विशेष है ऐसे माने तो उत्पाद और निरोध दोनों शब्दों से वस्तु का कोई विशेष है ऐसे माने तो मध्यवर्तिनो वस्तुना आद्यंत आख्ये अवस्थे अभिलभ्यते इति। उत्पत्ति मतलब वस्तु की आदि अवस्था है, निरोध मतलब वस्तु की अंतिम अवस्था है। इति अभिलभ्यते इति। ऐसा हो तो आदि में उत्पत्ति है ना, और अंत में क्या हो गया? नाश, और बीच में क्या? वस्तु, है ना। तो 3 क्षण हो गए ना, है ना। तो क्या 3 क्षण साई वस्तु होगी ना, क्षण भंगुरवाद का भंग, है ना। एवं अपि आद्यंत क्षण त्रय संबंधित्वात् वस्तुन क्षणिकत्व अभ्युपगम हानि। इस तरह क्या हो गया? आद्यंत आद्यंत मध्यम क्षण त्रय संबंधी होने से वस्तु 3 क्षण स्थायी होगी ना, तो फिर क्षणकत्व का हानि होगी। अब क्या माना? अत्यंत व्यतिरिक्त उत्पाद निरोधो वस्तुना स्यातम अश्वमहितवत्। क्या? उत्पत्ति और निरोध ये वस्तु से भिन्न है, वस्तु नहीं है, वस्तु का स्वरूप नहीं है, वस्तु से भिन्न है, अत्यंत भिन्न है, अश्व और गो जैसे भिन्न है। बस पहला क्या मानकर दोष दिया? उत्पत्ति और निरोध ये वस्तु का स्वरूप ही है ना, तो पर्यायवाची शब्द हो गए, है ना। और दूसरा क्या वर्ग? कोई विशेष है ना, उत्पत्ति और निरोध के बीच कोई विशेष है। उत्पत्ति और निरोध के बीच में वस्तु, आदि क्षण में उत्पत्ति, मध्य क्षण में वस्तु मतलब स्थिति, और अंत क्षण में क्या होगा? अंत निरोध होगा। तो 3 क्षण साई वस्तु हो गई, क्षण भंगुर का क्षण भंग हो,
क्षणिकवाद का भंग हो गया। इसके लिए क्या मान लिए फिर? नहीं, उत्पत्ति और निरोध ये क्या है? वस्तु से भिन्न है ना। वस्तुनो शैतान कैसे? अश्वमहिषवत ततो वस्तु उत्पाद निरोध व्याम असंस्पृष्टम इति वस्तुना शाश्वतत्व प्रसंग। तो उत्पत्ति और निरोध से ये वस्तु संबंधित नहीं होगी ना। तो उत्पत्ति और निरोध से संबंधित न होने वाले वस्तु को क्या कहा जाता है? ऐसी वस्तु कैसी होती है? अरे भाई शाश्वत होती है ना, जिसको उत्पत्ति का स्पर्शन नहीं हुआ, जिसको क्या हो गया, निरोध का स्पर्शन नहीं हुआ, वैसी वस्तु कैसी होगी? शाश्वत होगी ना। शाश्वतत्व प्रसंग। अब क्या बोला? दर्शन और अदर्शन। वस्तु का दर्शन उत्पत्ति है, वस्तु का अदर्शन ये क्या है? निरोध है। यदि दर्शन अदर्शन वस्तुना उत्पाद निरोधो स्यात्म, क्या वस्तु का दर्शन और अदर्शन यही क्या होगा? वस्तु का दर्शन और अदर्शन यही उत्पादन निरोध है, ऐसा माने तो। एवं अपि द्रष्टु धर्मो तो न वस्तु धर्मो इति वस्तुना शाश्वतत्व प्रसंग एवं। वस्तु का दर्शन, वस्तु का अदर्शन, तो वस्तु का ही विशेषण हो गया ना। वस्तु के ही धर्म होगा हो गया ना। वस्तु का दर्शन ये वस्तु का धर्म, वस्तु का अदर्शन ये वस्तु का धर्म होगा, है ना। यदि दर्शन, ये देखो ये वस्तु है ना, ये वस्तु है ना, ये वस्तु का दर्शन होगा तो दर्शन कहां होगा? उधर या मेरे दृष्टा में होगा ना। और दृष्टा वस्तु का अदर्शन कहां होगा? दृष्टा में होगा ना। तो दर्शन और अदर्शन ये वस्तु के धर्म है, ये दृष्टा के धर्म है, बराबर है। अगर दर्शन और अदर्शन बन माने है ना, तो भी वो वस्तु के धर्म नहीं है, दृष्टा के धर्म होगी, बराबर है। ऐसा ही है ना। यदि च दर्शन अदर्शने वस्तुना उत्पादन निरोधो स्यात्, वस्तु की उत्पत्ति और निरोध मतलब दर्शन और वस्तु का दर्शन हुआ अदर्शन, ऐसा मानने पर भी दृष्टु धर्मो तो न वस्तु धर्मो, वो दृष्टु के धर्म हो गए, वस्तु धर्मो वस्तु के धर्म नहीं है ना। जी वस्तु न शाश्वत प्रसंग, वस्तु शाश्वत का प्रसंग आ जाएगा, क्योंकि दर्शन और अदर्शन ये क्या हो गया? दृष्टा के धर्म है, वस्तु के तो धर्म नहीं है। इसलिए वस्तु में शाश्वत का प्रसंग आ जाएगा। तो फिर तस्मात् अपि असंगतम सौगतम मतम, इससे भी क्या होगा? बुद्ध का मत असंगत हो जाता है। असति प्रतिज्ञोपरोधो योगपद्यम अन्यथा, असति प्रतिज्ञोपरोधो योगपद्यम अन्यथा। तू कह रहे असति हेतु फल उत्पत्ति, असति प्रतिज्ञा उपरोधो, हेतु फल की उत्पत्ति न होने पर तुम्हारे प्रतिज्ञा का उपरोध होता है। तो नहीं तो दोनों ही युगपत हो गए। क्या है देखिए, क्षण भंगुरवाद में पूर्व क्षण निरोध से ग्रस्त होने से उत्तर क्षण का हेतु नहीं होगा।
ये बताया ना, क्षण एक क्षण में उत्पन्न होता है तो नष्ट भी उसी क्षण में होगा, ये उनका कहना है। क्षणभंगवाद में पूर्व क्षणों निरोधो गिरस्तत्वाद, उत्तर क्षण का वो हेतु नहीं होगा। भाई हेतु नहीं होने पर भी फल उत्पत्ति माने तो क्या असती एवं मतलब असती एवं हेतु, निर्हेतु का कार्य उत्पत्ति, ये पक्ष है। कोई हेतु की जरूरत नहीं है, हेतु के बिना ही क्या हो गया, कार्य उत्पन्न होता है। ऊपर लिखो निर्हेतु का कार्य उत्पत्ति पक्ष। असती एवं हेतु फल उत्पत्ति ब्रूयात्, तो तुम्हारे प्रतिज्ञा का उपरोध होगा। तुम्हारे कहा है ना, चतुर्विधान हेतु लिख के दिए है ना, क्या क्या दिया, अविद्या आदि। चतुर्विधान हेतुन प्रतित्य चित्त चैता उत्पद्यन्ते, उद्धरण चिन्ह में लिखे। चार प्रकार के चतुर्विधा हेतु, चार प्रकार के हेतु को प्रतीति करके चित्त से, चित्त और चित्त के होने वाले पदार्थ की उत्पन्न होते हैं, उत्पद्यन्ते उद्धरण चिन्ह, ये तुम्हारी प्रतिज्ञा ही है। तो प्रश्न टीका में देखो, कार्य की उत्पत्ति निर्हेतु का है, सहेतुक हुआ। निर्हेतुक है आद्य प्रतिज्ञा हानि है ना। तो हेतु क्या है, विषय, करण, सहकारी, संस्कार, ये चार हेतु है। बोलो भाई क्या हेतु है? विषय, करण, विषय, विषय को ग्रहण करने वाले करण, उसके सहकारी और उनका संस्कार, ये चतुर्विधा हेतवः है। तान प्रतीत्य, प्रतीत्य का अर्थ क्या, प्राप्य चित्तम रूपादि विज्ञानम, चित्त का अर्थ क्या, रूपादि विज्ञान, स्वल्पग्रहण चैत्ता, चित्तात्मका सुखादय स जायते, सुखादि को चैत्य कहेंगे। रूपादि विज्ञान क्या है, चित्तम, चित्तम का अर्थ क्या, रूपादि विज्ञान, लाल करके रखो। चैत्य का अर्थ क्या है, सुख दुखादि जायते, ये प्रतिज्ञाता अर्थ है। प्रतिज्ञा उपरोध के अतः असतीव हेतु फल उत्पत्ति ब्रया, निर्हेतु कार्य उत्पत्ति होगी। पूर्व क्षण हेतु न बनते हुए ही फल की उत्पत्ति होगी, तो प्रतिज्ञा का उपरोध क्यों, हेतु बनकर ही फल होता है ना। विषय, करण, सहकारी, संस्कार, चतुर्विधा हेतु को कहा है ना, चतुर्विधान हेतु प्रचित्य चित्त चेता उत्पद्यन्ते, ये इतनी उद्धरण चिन्ह, ये तुम्हारी प्रतिज्ञा की हानि होगी, है ना। और निर्हेतु उत्पत्ति होती है तो कोई प्रतिबंध ही ना, किसको ही किससे उत्पन्न होगा। सर्वम सर्वत्र उपपद्येत, है ना। क्या उत्पत्ति कोई निमित्त के बिना ही होती है, ऐसा माने तो निर्हेतुकायाम तो उत्पत्तो, उत्पत्ति निर्हेतु होती है, ऐसा माने तो कोई प्रतिबंध नहीं है ना। अप्रतिबंधा सर्वम सर्वत्र उत्पद्येत, क्या कहे, निर्हेतुकायाम तो उत्पत्तो, उत्पत्ति अगर निर्हेतु हो जाए तो प्रतिबंध न होने से सब सबसे उत्पन्न होगा। क्या हो, निर्हेतुकायाम तो उत्पत्तो
अप्रतिबंधात, प्रतिबंध न होने से सर्वम सर्वत्र उत्पदेत, सर्व सर्वत्र उत्पन्न हो जाएगा। और अगर कहते हैं अथवा उत्तर क्षण उत्पत्ति यावत, क्या उत्तर क्षण की उत्पत्ति जो जब तक होती है तब तक पूर्व क्षण होता है, ऐसा माने तो क्या हो गया? हेतु और फल ही दोनों ही युगपद हो गए ना। क्या होगा? हेतु तो पूर्व क्षण में, कारण तो पूर्व क्षण में होता है ना, और फल उत्तर क्षण में होता है ना। अतः उत्तर क्षण उत्पत्ति यावत तावत अवतिष्ठते पूर्व क्षण, ऐसा बोलेंगे तो हेतु फल योगपद्य स्यात्, हेतु फल में, हेतु और फल में युगपत हो जाएंगे, मगर हेतु फल युगपत कभी नहीं होता, बल्कि पूर्व में हेतु होता है। यहां तक हुआ है। और एक करूं तो करता हूं। प्रतिज्ञा अप्रतिसंख्या निरोध अप्राप्ति अविच्छेदात्, प्रतिसंख्या अप्रतिसंख्या निरोध अप्राप्ति अविच्छेदात्, प्रतिसंख्या, फिर अप्रतिसंख्या, फिर निरोध, फिर असंभव, है ना, अविच्छेदात्, ये हेतु बता दिया। प्रतिसंख्या अप्रतिसंख्या निरोधयोर अप्राप्ति, क्या कहा? प्रतिसंख्या अप्रतिसंख्या, प्रतिसंख्या निरोध अप्रतिसंख्या निरोध, ऐसा करना। दो पदार्थ है, उसमें एक पदार्थ कौन? निरोध है, मगर निरोध में दो निरोध है, प्रतिसंख्या निरोध अप्रतिसंख्या निरोध। प्रतिसंख्या निरोध अप्रतिसंख्या निरोध की अप्राप्ति होगी क्षणभंगुरवाद में। बोलो क्या हो गया? क्षणभंगुरवाद में दोष क्या हो गया? प्रतिसंख्या विरोध अप्रतिसंख्या विरोध, ये दोनों की प्राप्ति नहीं होगी। क्यों? अविच्छेदात्, विच्छेद न होने के कारण। तो किसका विच्छेद नहीं होता, क्या नहीं होता, आगे देखेंगे। प्रतिसंख्या अप्रतिसंख्या निरोधयोर अप्राप्ति, अप्राप्ति का अर्थ क्या है? असंभव, असंभव इत्यर्थ। कस्मात्? अविच्छेदात्, विच्छेद न होने के कारण। प्रतिसंख्या निरोध अप्रतिसंख्या निरोध, इनकी क्या होगा? असंभव होगा, क्योंकि विच्छेद नहीं होता है, इसलिए। ये प्रतिसंख्या अप्रतिसंख्या निरोध, ये प्रवाह को विषय करेंगे या भाव गोचर हुआ, या व्यक्ति को भी विषय करेंगे। प्रतिसंख्या अप्रतिसंख्या निरोध ये प्रवाह को विषय करेंगे या भाव गोचर हो, व्यक्ति को गोचर करेंगे। वर्ष पैराग्राफ है। हाँ। अपि च वैनाशिका कल्पयन्ति, वैनाशिक कल्पति बुद्धि बोध्यम त्रयात् अन्यत् संस्कृतम क्षणिकम चै। क्या? वैनाशिक क्या कल्पना करते हैं? बुद्धि से बोध्य तीन, ये तीन पदार्थ से अन्यत, ये संस्कृतम मतलब उत्पाद्यम, क्षणिकम च इति। तो तीन कौन है? त्रयाद अन्यत ना, त्रयात अन्यत मतलब तदपि च त्रयम, क्या त्रय? क्या? प्रतिसंख्या अप्रतिसंख्या निरोध, निरोधो और आकाशम, तीन पदार्थ बोलो। प्रतिसंख्या अप्रतिसंख्या निरोध, नहीं, प्रतिसंख्या निरोध अप्रतिसंख्या निरोध और आकाशम। लिखो, नहीं समझ में आता है तो लिखो।
प्रतिसंख्या निरोध, अप्रतिसंख्या निरोध और आकाश, ये तीन पदार्थ से अन्य पदार्थ संस्कृत मतलब उत्पाद्य होते हैं और क्षणिक होते हैं, ये उनका अभ्युपगम है। ये तीन क्या माना है? त्रयम अपि च एतत् अवस्तु अभाव मात्र निरुपाख्यम इति मन्यन्ते। ये क्या? ये तीनों भी क्या है? अवस्तु है, अभाव मात्र है। निरुपाख्यम, निरुपाख्यम निस्वभाव इति मन्यन्ते। अब प्रतिसंख्या निरोध क्या है? भाव का बुद्धिपूर्वक विनाश को प्रतिसंख्या निरोध कहते हैं। मिल गया? प्रतिसंख्या निरोध का अर्थ क्या? भाव पदार्थों का बुद्धिपूर्वक विनाश, इसको प्रतिसंख्या निरोध कहते हैं। उसके विपरीत क्या है? अप्रतिसंख्या निरोध है ना, मतलब अबुद्धिपूर्वक किल विनाश भावानाम विनाश, यह अप्रतिसंख्या निरोध। उसके विपरीत ना, अबुद्धिपूर्वक भावानाम विनाश, क्या? अप्रतिसंख्या निरोध। आकाश क्या है? आवरणाभाव आकाशम, आवरणम नहीं, आवरणाभाव मात्रम आकाशम। येषाम आकाशम परस्तात् प्रत्याख्यास्यति, क्या? आकाश को बाद में खंडन करेंगे, तो अब क्या करेंगे? निरोध द्वयम इदानीम आचष्टे। अब क्या कर रहे हैं? दो निरोध को करेंगे। बोलो, ये सब लगा हो गया ना? प्रतिसंख्या अप्रतिसंख्या निरोध अप्राप्ति असंभव, क्यों? अविच्छेदा। तो प्रतिसंख्या अप्रतिसंख्या निरोध का अर्थ क्या हो गया? प्रतिसंख्या निरोध, अप्रतिसंख्या निरोध, इन दोनों की अप्राप्ति होती है। क्यों? इन्होंने कहा है ना, क्या कहा है? बुद्धिबोध्यम त्रयात् अन्यत् संस्कृतम क्षणिकम च। त्रयाद अन्यत् बुद्धिबोध्यम संस्कृतम क्षणिकम च। बुद्धि से बोधित होने वाला, प्रतिसंख्या अप्रतिसंख्या आकाश से भिन्न जो भी कोई वस्तु है, ये उत्पाद्य है और क्षणिका है, ये उनकी मान्यता है। तो यहां प्रतिसंख्या और अप्रतिसंख्या और निरोध और आकाश, ये तीन पदार्थ हैं। ये तीन पदार्थ क्या है? जो एतत् अवस्तु अभाव मात्र और निरुपाख्यम मन्यन्ते। ये तीन पदार्थ कैसे बौद्ध लोग मानते? अभाव मात्र निरुपाख्यम मानते। तो प्रतिसंख्या का लक्षण क्या है? प्रतिसंख्या निरोध का, निरोध मतलब नाश, प्रतिसंख्या मतलब जानकर, बुद्धिपूर्वक विनाश प्रतिसंख्या निरोध, अबुद्धिपूर्वक विनाश अप्रतिसंख्या निरोध। आकाश कैसा? आवरण मात्र है। इनमें आकाश को बाद में प्रत्याख्यान करेंगे। अब निरोध द्वय, प्रतिसंख्या निरोध अप्रतिसंख्या निरोध को अब क्या कर रहे हैं? व्याख्यान कर रहे हैं। प्रतिसंख्या अप्रतिसंख्या निरोधयोर अप्राप्ति है ना। प्रतिसंख्या निरोध अप्रतिसंख्या निरोध, ये दोनों की प्राप्ति नहीं है, असंभव इत्यर्थ। कस्मात अविच्छेदात, उनका विच्छेद ही नहीं होने से, है ना। प्रतिसंख्या और अप्रतिसंख्या निरोध की
ये संतान के प्रवाह के आश्रय है या व्यक्ति के आश्रय है? प्रवाह का आश्रय नहीं होगा, है ना? क्योंकि सब संतानों में, सब प्रवाहों में संतानी नाम विच्छिन्नेन, संतानी नाम मतलब प्रवाह और प्रवाही, है ना? संतान मतलब प्रवाह, प्रवाह जिनका होता है उसको प्रवाही कहते हैं। वही संतानी नाम अविच्छिन्नेन हेतुफल भावेन संतान विच्छेदस्य असंभव। संतान मतलब संतानी का प्रवाह होता है, वो तो अविच्छिन्न होता है। तो अविच्छिन्न हेतुफल वाल, हेतुफल 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 हेतुफल, ये अविच्छिन्न भाव होता है ना। उस संतान का विच्छेद संभव नहीं, संतान विच्छेदस्य असंभवात्। तो फिर उसको भाव गोचर मानो ना, है ना? व्यक्तिगत मानो, संभवतः नापि भावानाम निरन्वयो निरुपाख्यो विनाश संभवती। भाव पदार्थ का अन्वय रहित जिसका निरूपण नहीं करता है, ऐसा विनाश संभव नहीं है। क्यों? अरे भाई, सब अवस्था में प्रत्यभिज्ञान बलेन अन्वयी अविच्छेद दर्शनात्। ये देखो बाष्प है ना, ये क्या है? जल है। चलो, ये क्या जल है? ये क्या है? जल है। ये हिम है, क्या है? जल है। अच्छा, ये क्या है? चूर्ण है, मिट्टी है। ये पिंड है, मिट्टी है। ये क्या है? कपालिका है, मिट्टी है। ये क्या? कपाल है, मिट्टी है। ये घट है, मिट्टी है। सारे अवस्था में क्या हो गया? प्रकृति होती है ना। तो प्रवाह, ये प्रवाह हो भाव का पदार्थ है। मृत्युर्ण, मृतपिंड, कपालिका, कपाल, घट, ये प्रवाह है, भावों का पदार्थ है। फिर भी ये क्या हो गया? उनमें साएव मृत्यु का ये प्रत्यभिज्ञा होते हैं ना, तो अन्वय अविच्छेद दर्शनात्, अन्वयी अविच्छेद दर्शनात्। अन्वयी का विच्छेद नहीं होता। मृत्तिका ये अन्वयी है। ये भाव के मृत्युर्ण, मृतपिंड, कपालिका, कपाल, घट, ये भावों का प्रवाह है ना? इस भाव के प्रभाव में प्रत्येक जगह मृत्तिका 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 ये अन्वय होता है। इस अन्वय का विच्छेद नहीं होता है। अन्वय अविच्छेदात्, अविच्छेद दर्शन। सर्वासु अपि अवस्थासु मृत्तिका एव मृतपिंड मृत्तिका एव कपालिका मृत्तिका एव कपाल मृत्तिका एव घट मृत्तिका एव, ये अन्वय अविच्छेद दर्शनात्। लिखो यो मृतपिंडादिषु मृद एव इति प्रत्यय अन्वय का विच्छेद नहीं होता, अविच्छेद दर्शन। अस्पष्ट प्रत्यभिज्ञानात् सु अपि अवस्थासु, जहां प्रत्यभिज्ञान अस्पष्ट होता है ऐसे अवस्था में भी क्वचित दृष्टेन अन्वयी अविच्छेदनेन, जहां अन्वयी का अविच्छेद दिखाई देता है ना, उसको देख के जहां अस्पष्ट प्रत्यभिज्ञान है वहां भी अनुमान होगा कि अन्वयी का अविच्छेद है। अनुमानात् तस्मात् परिकल्पितस्य निरोध द्वयस्य अनुपत्ति। परिकल्पित जो परिसंख्या, परिसंख्या निरोध, अपरिसंख्या निरोध, ये दोनों की भी क्या हो गया?
उत्पत्ति अनुत्पत्ति ये संभव नहीं है, असंभव है। क्या कहा? प्रतिसंख्या अप्रतिसंख्या निरोधयोर अप्राप्ति, प्राप्ति नहीं होगी। ये जो तुमने कहा ना, क्या पर्याप्त संस्कृतम क्षणिकम च, तो प्रतिसंख्या अप्रतिसंख्या ये संस्कृत नहीं है, क्षणिक भी नहीं है, ये मान्य किया ना। तो इन दोनों, ये दोनों का असंभव है। क्यों? वस्तु का विच्छेद नहीं होता है। सब जगह क्या होता है, वस्तु का अन्वय दिखाई देता है, इसलिए प्रतिसंख्या भी, प्रतिसंख्या निरोध नहीं होगा, अप्रतिसंख्या निरोध नहीं होगा। ये देखो, मिट्टी का तुम नाश कर सकते हैं क्या? नहीं। जानबूझकर। मृत्यु का तुम अजानते हुए नाश कर सकते हैं क्या? नहीं। ये कौन है? मृत चूर्ण से मृत पिंड है। तो मृत्यु का विच्छेद है, अविच्छेद है? फिर मृत पिंड से कपालिका बन गई, मृत का विच्छेद है, अविच्छेद है ना? फिर कपाल, फिर घट, मृतिका का विच्छेद है, अविच्छेद है? अविच्छेद है ना? तो फिर तुम मृतिका का नाश नहीं कर सकते, मूल कारण का नाश नहीं कर सकते, क्योंकि प्रत्येक पदार्थ में अन्वयी का, ये भाव पदार्थ के संतान में अन्वयी का क्या होता है? विच्छेद नहीं होता है। इसलिए जानबूझ करके नाश कर सकते हैं, ये संभव नहीं है। मृतिका का नाश नहीं कर सकते जानबूझ करके, है ना? और अजानते ही भी नाश नहीं कर सकते। ये तुम्हारा जानबूझ करके नाश, जानबूझ करके न जानते हुए नाश, प्रतिसंख्या विरोध, अप्रतिसंख्या विरोध, ये बात संभव नहीं है, असंभव। अप्राप्ति कहा है ना, प्रतिसंख्या अप्रतिसंख्या निरोध अप्राप्ति मतलब असंभव। क्यों? भावस्य अविच्छेदात्, मृतिका का क्या विच्छेद नहीं होता, ये समझना जरूरी है। प्रतिसंख्या निरोध जानबूझ करके नाश कर सकते, अप्रतिसंख्या निरोध न जानते हुए नाश कर सकते हैं। ये दोनों पदार्थ संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि प्रतिसंख्या निरोध, अप्रतिसंख्या निरोध, क्षण भंगुरवाद, ये तुम्हारे क्षणों के प्रवाह का होगा या उस व्यक्ति का होगा? बोलो तो बोलो, प्रवाह होगा तो व्यक्ति का अन्वय होगा। तो प्रत्येक भाव, ये जो पदार्थ तुम्हारे है, मृतपिंड, कपाल, ये सब में भाव की ये संतति दिखाई दे रही है, ठीक है? तो उसमें मृतिका का नाश नहीं होता है, जानकर अजानकर नाश नहीं होता है, क्योंकि अन्वय दिखाई देता है। अन्वय का विच्छेद नहीं देखा है, अन्वय का अविच्छेद दिखाई देता है। इसलिए दोनों जानबूझ करके नष्ट करना, अजान करके नष्ट करना, प्रतिसंज्ञा विरोध, अप्रतिसंज्ञा विरोध, ये पारिभाषिक वस्तु का खंडन सिद्धांति ने किया है। बौद्धो, तुम्हारा प्रतिसंख्या विरोध भी संभव नहीं है, अप्रतिसंख्या विरोध भी संभव नहीं है। खंड किया ना? उभयथा च दोषात्, क्या योयम अविद्यादि निरोध, क्या जो अविद्यादि का निरोध माने, कौन सो, किसके? प्रतिसंख्या अप्रतिसंख्या निरोध के अंदर आने वाला, जो परिकल्पित है ना? मतलब बौद्धों ने परिकल्पित है, किसका? प्रतिसंख्या अप्रतिसंख्या के निरोध के अंदर आने वाला अविद्यादि का निरोध की तुमने, बौद्धों ने कल्पना की है। सम्यक ज्ञानात् सपरिकरात् स्यात् या स्वयं एवं स्यात्, ये जो अविद्यादि का निरोध होगा, ये दूसरे सामग्री के साथ सम्यक ज्ञान से होगा क्या? यह स्वतः ही होगा। पहले विकल्प में सम्यक ज्ञान से हो गया,
तो निरी हेतु का विनाश होता, ये स्वीकार का हानि होगी ना तुम्हारी। ये तो मान लिया ना। क्या अविद्या का विरोध कैसा होता है? निरी हेतु विरोध होता है, ये तुमने कहा ना। मगर हमने प्रश्न पूछा सम्यक ज्ञान से होगा या स्वयं होगा? सम्यक ज्ञान से होता तो निरी हेतु को विनाश, ये तुम्हारा स्वीकार गलत हो गया ना। अच्छा, स्वयं होता है ना? तो नाश होना है जिसका तो अपने आप होगा ना। मार्ग बताने की जरूरी क्या? उत्तरस्मिन मार्ग उपदेश अनर्थक्य प्रसंग है ना। क्या अविद्या का नाश करने के लिए शास्त्र का उपदेश करने की जरूरत नहीं है, अपने आप नाश होगा अविद्या का। ये समझ में आया? अविद्यादि का नाश, अविद्या का निरोध करना है। वो तो प्रतिसंख्या अप्रतिसंख्या निरोध के अंतपाती परिकल्पित है ना। वो सम्यक ज्ञान से होगा, सब सामग्री के साथ सम्यक ज्ञान से होगा या स्वयं होगा? तो पूर्व माने सम्यक ज्ञान से होगा तो निर्हेतुक विनाश होता है, ये तुम्हारा स्वीकार गलत हो गया। और दूसरे से माने या स्वयं होता है, स्वयं होता है तो क्या अविद्या का नाश अपने आप होगा। न शिष्य की जरूरत है, न शास्त्र की, आचार्य की, उपदेश की, किसी की जरूरत नहीं है। मार्ग उपदेश अनर्थक का प्रसंग, संप्रदाय की जरूरत नहीं है, बौद्ध संप्रदाय की जरूरत नहीं है। एवं उभयतापि दोष प्रसंगात असमंजसम इदम दर्शन। उभयतापि दोषात मतलब निरहित क्या होगा? सम्यक ज्ञानात स्वयं, ऐसा उभयता का अर्थ क्या? उभयता मतलब अविद्यादीना सम्यक ज्ञानात निरोध, स्वतः निरोध, ये उभयता है। इसमें क्या होगा? दोष होगा, दोष होगा। असमंजसम दर्शन, बौद्ध दर्शन असमंजसम है। सत्व का अर्थ क्या है? असत, अर्थ क्रियाकारित्वम सत्वम दिया है। सत्व, सत्व मतलब क्या? बौद्धों के दृष्टि से अर्थ क्रियाकारी है ना। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं प्रभासतो वंदे भगवन्तो पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये। ओम शांति शांति।